अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही होगी। खैर मेरी तो नहीं हो रही। चलो कुछ ये है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग है चैप्टर 2, 3, 4, 5 एंड 7 के। 6 चैप्टर जो है वो थोड़ा लेंथी है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और फॉर्मेटिव भी हैं। तो इस हिसाब से हमने पेपर बनाया है बिल्कुल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये कोई सवाल है, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक तो ऐसे सिंपली पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पे वहाँ पे आपके पास फाइंड करने के लिए आ जाती हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कॉमन आइन सॉरी वो है आपके पास आयन एक्सचेंज मेथड है और दूसरा बाय सिंपली मल्टीप्लिकेशन के साथ है ना। उस तरह एक आपको इक्वेशन आएगी, वो आपने सॉल्व करनी है। अब यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखी जा सकती, इस वजह से मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइंड डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन एसएचजी सेल पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन सिंपल आ सकती है और इसका सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला आ सकता है। सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करनी है वो आपको आ सकती है एज अ शॉर्ट ना। ये लाजमी आएगी, ये लॉन्ग में आएगी, लॉन्ग में एंड में दिया भी है वहाँ पे मैंने। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। ओके, हाउ मेनी आवर्स would electroplating have to be continued at the rate of 5 ampere if 75 gram of copper is to deposit from copper sulfate solution। अच्छा, अब ये ना एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो हो सकता है ये आपको एग्जैक्ट दे दें, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। आपको सिर्फ इसका पता होना चाहिए कैसे हमने सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें करनी हैं। ठीक है, इसके अंदर फिर है एक्सप्लेन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आपके पास है वहाँ पे टॉपिक ना बुक में, तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है। या आपको ये पूछ सकता है कि डिफाइन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट या हाउ इट इफेक्ट ऑन द मॉलिक्यूल्स या एटम्स। ठीक है, इस टाइप का वो सवाल बनेगा आपके पास। फिर है, या फिर इसमें ना एक वो दे देंगे आपके पास, न्यूमेरिकल दे देंगे इस पे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग द पार्टीशन कोफिशिएंट है। पार्टीशन कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे आपके पास चैप्टर 3 के लास्ट पे जो है ना, की पॉइंट्स के पीछे उसमें ये टॉपिक है, वहाँ पे लिखा हुआ है 4 पॉइंट्स हैं, तो ये आपने लाजमी कर लेने हैं। फिर एक्सप्लेन हाउ बाइकार्बोनेट प्ले अ रोल इन कंट्रोलिंग पीएच इन लिक्विड। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लाजमी आएगा आपको, शॉर्ट में नहीं आया, लॉन्ग में ये लाजमी आएगा। ठीक है, दोनों में से एक लाजमी आ जाएगा, इसको आपने कर लेना। फिर है शॉर्ट टाइट्रेशन कर्व ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली एंड वीक एसिड। आपके पास ये टोटल 4 हैं। ठीक है, इस 4 चैप्टर में जस्ट यही हैं 4, तो इन चारों में से एक लाजमी आएगी आपके शॉर्ट में, और 1-2 एमसीक्यूज भी इसमें से आ जाएंगे। फिर राइट ट्रेंड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इन आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक रेडियस। तो ये कंपैक्ट करके लिखा है, तो इस तरह के वो वहाँ पे आपके पास सवाल पूछे जाएंगे। अगर सिर्फ एक आता है तो आपने ट्रेंड लिखे और उसको रीजन भी देनी है, समझ रहे हो। फिर व्हाट आर द यूजेस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। यूजेस वहाँ पे 3-4 लिखे हैं, लेकिन आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो लाइमस्टोन के साथ आपने इक्वेशंस के साथ लिखना है। ठीक है, फिर जस्टिफाई अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर विगोरियसली। ये स्टेटमेंट थी वहाँ पे। ठीक है, आपने सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, जस्टिफाई करना है, और उसके बाद वो लिखने है, आपने इक्वेशन लिखनी है, फिर आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कैसे कैसे होता है। फिर बी ओ एज अ मेटाफोरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर। तो इसको हमने डिस्कस करना है। बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, एक एसिडिक बिहेवियर भी करता है और बेसिक बिहेवियर भी करता है। तो ये 2 इक्वेशंस तो आपके पास ये होगी, और 2 मार्क्स तो एग्जैक्टली इक्वेशंस के आ गए आपके पास। फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उनको, तो आपके पास पूरे नंबर आ जाएंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास लॉन्ग भी बन सकता है और शॉर्ट भी बन सकता है। आपने इक्वेशंस इसमें लाजमी कर लेनी है। विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्योरीफिकेशन ऑफ एमजी। वहाँ पे तो आपको सिर्फ एक लाइन का लिखा हुआ है, लेकिन प्योरीफिकेशन के लिए स्टेप्स जो हैं वो और लेने हैं, उसके बाद उसको प्योरीफाई करना है और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपने लिखनी है। अगर जस्ट मैंने इधर विच स्टेप्स लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ आप स्टेप्स लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। अगर मैं इनलिस्ट करता फिर भी आपने जस्ट स्टेप्स लिखने थे। तो इस तरह आपके पास सवाल बनते हैं। एक्सप्लेन वाई द कार्बन इन एल्कीन शो Hp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करना है, तो शो करना है और एक्सप्लेन भी करना है इसको। आपके पास चैप्टर 7 में सेकंड पेज पे लिखा हुआ है ये सवाल। डिफरेंस बिटवीन
अल्कीन एंड अल्केन इन टर्म्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में कैसे एक्सप्लेन करना है, मतलब डेक्स्ट्रो शुगर है, इस टाइप का ये सवाल है, तो उधर आप पढ़ें, वो मिल जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्ट्रॉन्स है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इन दोनों की आपने डिफरेंस ये लिख लेनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इज हेक्स टू इन शो सिस्ट्रॉन्स आइसोमेरिज्म। हाँ, अगर ये करता है तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है, अगर नहीं करता तब भी इसको एक्सप्लेन करता है, और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता, ये चीज़ें। फिर ये लॉन्ग है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है आपके पास चैप्टर 2 का। यूज़, ये चीज़ें दी हैं, ये आप देख लें। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर है, उसके बाद आपके पास आ जाता है, तो इस, ये आपके पास 5 चैप्टर्स थे ना, तो चैप्टर 2 इम्पोर्टेंट है आपका लॉन्ग के हिसाब से, चैप्टर 3 इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 5 इम्पोर्टेंट है, 4 नहीं है, 6 भी इम्पोर्टेंट है लेकिन वो नेक्स्ट टाइम करेंगे हम। तो यहाँ पे आपके पास डिफाइन एंड एक्सप्लेन बफर सॉल्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि लॉन्ग में आएगा। और इसके एप्लीकेशंस में आपको मैंने ऊपर बताया था कि ब्लड में बाइकार्बोनेट कैसे करते हैं ना, वो आ जाएगा। फिर इसका एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना आना चाहिए, वो एज अ शॉर्ट भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी इसी का पार्ट बन के आ सकता है, ठीक है। फिर है ट्रेंड्स हैं, ये चैप्टर 5 में से, ये 2 सवाल चैप्टर 5 से लिए गए हैं। केमिकल रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, वाटर, डाइल्यूट एसिड, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, तो 6 मार्क्स का आपका भी बन जाएगा। फिर है हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास मार्क्स बन जाएंगे अच्छे खासे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, नेक्स्ट हमारे पास है, तो डिफाइन आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा, 7 चैप्टर में ना आपके पास अ, हो सकता है इसमें लॉन्ग आ जाए और हो सकता है ना भी आए, क्योंकि ये बेसिक सा चैप्टर है, ठीक है। और 8, 9, 10 उनमें से लॉन्ग बनेंगे आपके, तो ये मैंने एज अ फॉर्मेलिटी दे दी है, क्योंकि इसमें एक ही लॉन्ग है बस, और इसकी टाइप्स आपने डिस्कस करनी है। फिर है, हाँ, हो सकता है कि ये 2 टॉपिक्स भी आपके पास आ जाए लॉन्ग में, बाकी ये जो पहले 3-4 थे ना, ये लाजमी आएंगे आपके पास। पार्टीशन कोफिशिएंट भी आ सकता है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है और ये आ सकता है अगर अभी आप उसमें दे रहे हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है, क्योंकि ये इसमें इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं था, तो इसलिए बस इतना सा बना है। एक यहाँ से आप ले लें स्क्रीनशॉट अगर लेने हैं तो, और एक यहाँ से ले लें। तो नेक्स्ट बनेगा आपका फर्स्ट ईयर वालों का, ठीक है, या हो सकता है सेकंड ईयर का ही कर दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।